नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े। लेकर आया हूं एक विशेष खबर आपके लिए। महाराष्ट्र में आफतें कम नहीं थी, राजनीति में तड़का लगाने के लिए सभी इंग्रेडिएंट, सारे मसाले तैयार थे। औरंगजेब की कब्र से लेकर बाबा साहेब आंबेडकर के पुतले की विटंबना या ये तमाम चीजें कई है। कहीं चुनावी मशीन को लेके कोई बात होती है तो बीच बीच में धनंजय मुंडे का इशू आता है, लाडली बहना का आता है, तो किसानों की जो जाने जा रही है उसका आता है। लेकिन इसके बावजूद मराठी राजनीति है कि जो हमेशा उफान पे रहती है। और फिर एक फिल्म प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है महेश मांजरेकर जी। मैं कह सकता हूं कि मैं निजी तौर पे उनको जानता हूं। बहुत अच्छे डायरेक्टर है, बहुत अच्छे एक्टर भी है, स्टेज से उठ के आए हैं। एक कार्यक्रम में वो राज ठाकरे की मुलाकात ले रहे थे, साक्षात्कार। उन्होंने राज ठाकरे को एक सवाल पूछा कि क्या महाराष्ट्र की भलाई के लिए उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक हो सकते हैं। और राज ठाकरे ने जवाब दिया, यदि महाराष्ट्र की भलाई होनी है और यदि मराठी भाषा की लड़ाई लड़नी है तो मुझे उद्धव जी के साथ जाने में कोई हर्ज नहीं। मेरा कोई ईगो नहीं, बशर्ते उनकी इच्छा होनी चाहिए, वो भी मेरे साथ आए। राज ठाकरे की तरफ से ऑफर, मराठी मीडिया टूट पड़ा, दिन भर के लिए काम मिल गया। फिर उद्धव ठाकरे की तरफ से मैसेज आया कि यदि मराठी महाराष्ट्र के लिए काम करना है तो मुझे भी राज के साथ एक होने में कोई तकलीफ नहीं, बशर्ते एकनाथ शिंदे और भाजपा से दूरी उनको बनानी होगी। जो लोग लगातार महाराष्ट्र का नुकसान कर रहे हैं, मराठी का नुकसान कर रहे हैं, महाराष्ट्र के उद्योग गुजरात भेज रहे हैं, गुजरातियों के लिए काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के साथ बैठ के खाना खाएंगे, ऐसे लोगों के गले में हाथ डाल के आप घूमोगे तो फिर महाराष्ट्र की भलाई नहीं होगी। ये सब आपको त्यागना होगा। फिर ये कंडीशनल एक्सेप्टेंस हो गया। फिर इसके ऊपर चर्चा होने लगी, दोनों तरफ से वक्तव्य आने लगे। संजय राउत, ऐसे इशू पे संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस ले तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि संजय राउत सुबह ही सारे पत्रकारों को एक काम दे देते, एक वक्तव्य देके। और ये मराठी मीडिया पूरा संजय राउत के वक्तव्य पे चलता है। ये मुझे भी समझ में नहीं आता कि फिर संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली और उन्होंने कहा वहीं जो उद्धव ठाकरे ने कहा कि हमें एक होने में बहुत कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हम एक हो सकते हैं। ये अच्छा लगा कि भाजपा और एकनाथ शिंदे और ये जो महायुति है, जो एनडीए गठबंधन है, ये राज ठाकरे का उपयोग ले रहा है और मराठी का नुकसान कर रहा है, महाराष्ट्र का नुकसान कर रहा है। यह शायद राज ठाकरे को समझ में आया है, इसलिए वो बात कर रहे हैं। और हमें कोई नहीं, ठाकरे हमेशा एक है। उनको सवाल पूछा गया कि क्या आप एक होने के बाद महाविकास आघाड़ी में रहेंगे। उन्हें कहा वो तो बात का इशू है, अभी तो हम हमारे बारे में बात हो रही है। इसी बीच संदीप देशपांडे, जो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के बड़े नेता है, यानी मनसे यानी राज ठाकरे, उन्होंने कहा कि ये कोई पहली बार नहीं हुआ है। इसके पहले भी 2014 में जब बीजेपी और शिवसेना की लड़ाई हुई है, दोनों एक दूसरे से अलग हो गए, तब उद्धव ठाकरे से ऑफर आई थी और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे की चर्चा हुई थी। बहुत पॉजिटिव चर्चा हुई थी साथ में लड़ने के लिए विधानसभा। उसके बाद मनसे की तरफ से बड़ा नांदगांवकर और शिवसेना की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से अनिल देसाई की ड्यूटी लगी हुई थी। ये दोनों बातचीत करके बाकी सीट शेयरिंग का बात करने वाले थे। इनकी भी मीटिंग हो गई। उसके बाद अनिल देसाई ने फोन करना बंद कर दिया। उसके बाद शिवसेना की तरफ कई दरवाजों पे हमने दस्तक दी, सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। लेकिन हमने हमारे एबी फॉर्म रोक के रखे थे, क्योंकि उद्धव जी की बात हो गई थी राज ठाकरे से। उसके बाद पता चला कि शिवसेना ने एबी फॉर्म बांटना शुरू किया। उसके बाद हमने भी एबी फॉर्म बांटे। वो हमारे साथ पहला धोखा हुआ था अलग होने के बाद। उसके बाद 2017 में जब मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी के चुनाव हुए, उस चुनाव में भी साथ में लड़ने की बात हुई थी और उसमें भी वही हुआ जो 2014 के विधानसभा में।
तो इस बार भी ऑफर आती है, एक साथ होते हैं, लेकिन क्या फिर 2 बार जो हुआ वो तीसरी बार होगा, या वाकई सिंसियरली लड़ना चाहते हैं? कई चीजें हैं। या ऐसा क्या हो गया कि एकनाथ शिंदे मिलते हैं राज ठाकरे से, फिर राज ठाकरे ये बात कहते हैं, इंटरव्यू में बात कहते हैं, क्या एकनाथ शिंदे की तरफ से, क्या एनडीए की तरफ से ये फीलर देने का प्रयास किया गया कि आप दोनों एक हो जाओ, आप हमको छोड़ो, उद्धव ठाकरे को बोलो महायुति को, महाविकास आघाड़ी को छोड़े, यानी इंडिया गठबंधन को छोड़े, तो वहां शरद पवार और कांग्रेस एक हो सकती है? क्योंकि महेश मांजरेकर और राज ठाकरे, इनकी दोस्ती बहुत गाढ़ी है। हो सकता है ये सवाल राज ठाकरे से ही महेश मांजरेकर को दिया गया हो। राजनीति में सब कुछ होता है, सवाल दे के कई बार बुलवाया जाता है, जो वक्तव्य नेता को देना होता है वो डायरेक्ट देने के बजाय अपने मित्र पत्रकार से सवाल पूछवा के, ऐसे कई बार हुआ देश की राजनीति में, और उस इंटरव्यू से बहुत सारी चीजें बाहर आती है। तो क्या ये एक नूरा कुश्ती थी? क्या ये स्क्रिप्ट एनडीए गठबंधन से आई थी, महायुति से आई थी, जो शिवसेना को महाविकास आघाड़ी से अलग करने की बात हो रही थी? क्योंकि राज ठाकरे का किसी के साथ जाने से किसका क्या फायदा होगा, यदि इसका आकलन हम राजकीय दृष्टि से देखें, तो वर्तमान में राजनीतिक दल जितने भी हैं महाराष्ट्र में, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद पवार हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस अजित पवार हो, शिवसेना उद्धव ठाकरे हो, शिवसेना एकनाथ शिंदे हो, इनके पास कुछ तो है। विधायक है, सांसद है, कारपोरेटर है, कुछ तो ताकत है। राजनीति में ताकत विधायकों से, सांसदों से, कारपोरेटर से आती है, टालियों से नहीं आती। राज ठाकरे के पास ना विधायक है, ना सांसद है, कभी चुनाव लड़ते, कभी चुनाव नहीं लड़ते। उनका पूरा संगठन इस बात से कंफ्यूज रहता है कि आज हम स्टैंड क्या ले, क्योंकि कल राज ठाकरे स्टैंड क्या लेंगे किसी को पता नहीं। राज ठाकरे ने जब अपनी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना शुरू की थी, लग रहा था कि एक सुनामी आई है महाराष्ट्र की राजनीति में, और वो अपने स्टैंड पे सही रहते तो हो सकता है इस बार अपने बलबूते पे वो सरकार बना देते। लेकिन 13 विधायक उनके पास थे, नासिक का कारपोरेशन उनके पास था, लेकिन उसके बाद वो शायद उतना भी सक्सेस पचा नहीं पाए और हाशिए पे आ गए। उन्होंने अपने आप को ही एक जोक बना दिया, कभी वो बीजेपी के साथ होते हैं, कभी बीजेपी के खिलाफ होते हैं। उनकी राजनीति की मजबूरी ये है कि वो उद्धव ठाकरे के खिलाफ रहते हैं। उद्धव ठाकरे बीजेपी के साथ, वो बीजेपी के, तो राज ठाकरे बीजेपी के खिलाफ रहते हैं। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी छोड़ के इंडिया गठबंधन कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का साथ लिया, तुरंत राज ठाकरे बीजेपी के समर्थन में उतर आए। तो उनका जो मतदाता है, उनका जो कार्यकर्ता है, उन्हें यही पता नहीं है कि कल उद्धव ठाकरे क्या स्टेप लेंगे और फिर उस हिसाब से राज ठाकरे क्या पार्टी बदलेंगे। उद्धव ठाकरे ने एक बार पार्टी, यदि बीजेपी को छोड़ा तो उनके पास एक कारण था वो छोड़ने का। राज ठाकरे के पास कभी बीजेपी तो कभी बीजेपी के खिलाफ तो कभी बीजेपी के फेवर में, ये करने का कोई कारण नहीं था। हाँ, राज ठाकरे अच्छे वक्ता है, राज ठाकरे अच्छे मिमिक्री आर्टिस्ट है, राज ठाकरे तालियां बहुत बटोरते हैं, उनकी सभाओं में लाखों की भीड़ होती है, लोग उनको सुनने जाते हैं, लेकिन इस कान की सुनने के बाद इस कान से निकाल देते हैं। यदि उनकी बात लोगों के दिल तक उतर जाती तो आज 48 में से 20 सांसद राज ठाकरे के अकेले के होते। ऐसा अभूतपूर्व प्रतिसाद उनके सभाओं में होता है, लेकिन सभा की भीड़ को मतों में परिवर्तन करने का जो एक नया पूरा एक सिस्टम है, वो राज ठाकरे के पास बिल्कुल नहीं। तो राज ठाकरे की यदि रेसिपी में हिंग या जीरे जैसी स्थिति है, मैं नमक भी बोल नहीं सकता, कि वो किसी रेसिपी को थोड़ा बहुत टेस्टी बना सकते हैं, थोड़ा स्वाद बढ़ा सकते हैं, लेकिन क्या किसी को सत्ता में वापस आ सकते हैं? हाँ, मराठी अस्मिता के नाम पर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक होते हैं, और वाकई दिल से एक होते हैं, ऊपर से नीचे तक। मतलब
राज ठाकरे उद्धव ठाकरे ही गले नहीं लगते, नीचे का एक एक कार्यकर्ता एक दूसरे के साथ हो जाता है। दोनों ईगो टाल देते हैं, दोनों उन लोगों से दूर रहते हैं जिन्होंने वास्तविकता में इन दोनों को अलग किया, क्योंकि उनकी दुकानें समाप्त हो जाएगी तो अपनी दुकान बचाने के लिए ये एक होने नहीं देंगे। इतनी सारी एक्सरसाइज से ये होते हैं तो कम से कम मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो गढ़ रहा है शिवसेना का, वो वापस शिवसेना के पास उसी ताकत से आ सकता है। ये खेल हो सकता है। एक ये भी, क्योंकि संभावनाएं कई होती है राजनीति में, और महाराष्ट्र की राजनीति इतने निचले स्तर पे आ गई है कि कौन किसके पीठ में कब छुरा घोपेगा कुछ नहीं बता सकते। एक नाथ शिंदे और जो जिस सरकार में है, खासकर फडणवीस जी के साथ कभी अनबन होती है तो कभी अजित पवार गुट के साथ अनबन होती है। कोकण के एक जिले का पालक मंत्री अभी तक तय नहीं हुआ। यहाँ पे अमित शाह आए, उन्होंने बड़ी तवज्जो दी एक नाथ शिंदे को, लेकिन बाद में खाना खाने सुनील तटकरे के घर चले गए। वो तो बैलेंस करके चलते हैं। तो अपने वजूद को बचाने के लिए और अपना महत्व दिखाने के लिए, कहीं ये तो नहीं है कि एक नाथ शिंदे ने ही कहा होगा कि तुम दोनों शिवसेना एक होकर लड़ो और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पे कब्जा करोगे, तो बीजेपी को सबक आएगा कि एक नाथ शिंदे का महत्व यदि कम होता है तो वो बीजेपी मार खाती है। दूसरी बात ये भी हो सकती है, कुछ लोग ये भी, कुछ पत्रकारों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो चुनाव है उसमें राज ठाकरे भी एनडीए के साथ अभी तो कम से कम खड़े होते दिखाई देते हैं। वो भी अपना एक शेयर मांग रहे हैं सीटों का। उस शेयर के बार्गेन के लिए हो सकता है उन्होंने एक प्रपोजल दिया होगा कि आप नहीं देते तो फिर मैं उधर जाऊं। राजनीति में कुछ भी हो सकता है, और महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ भी हो सकता है। और ये आज नहीं, ये सालों से महाराष्ट्र की राजनीति में हो रहा है। मैं मात्र एक नाथ शिंदे को ही या बीजेपी को नहीं कहता कि उन्होंने बीजेपी तोड़ी। इसके पहले शरद पवार जब थे, शरद पवार का काम यही था, उन्होंने कई राजनीतिक दलों को तोड़ के कुनबा बनाया था और सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बने थे। तो सत्ता में आने के लिए ये गठजोड़ बनते रहते हैं। सत्ता में आने के लिए महाराष्ट्र में सिर्फ गणित होता है, कभी मतदाताओं का गणित, कभी विधायकों का गणित। सत्ता में आने के लिए महाराष्ट्र के राजनीति में विचारधारा नाम की कोई चीज होगी, वो अब शून्य पे पहुंच गई है, उसको कहीं जगह नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे भी यही कह रहे हैं कि महाराष्ट्र के भलाई के लिए और मराठी भाषा के सृजन के लिए हमें एक होना है। ना महाराष्ट्र की कोई भलाई होगी, ना, हाँ इतना जरूर होगा, यानी यदि ये दो दिल से मिल गए, ऊपर से नीचे तक ये गठबंधन सही रहा, तो हो सकता है इन दोनों का भला होगा। क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यदि सत्ता में आती है तो वो एटीएम है शिवसेना के लिए, वो एटीएम राज ठाकरे के लिए भी बन सकता है, क्योंकि राज ठाकरे बहुत दिनों से सत्ता के बाहर है। शिवसेना भी 2.5 साल के बाद सत्ता से बाहर आई, तो उनके पास भी एटीएम एक ही बचा है, वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। वहां पे भी अब सरकार ही चला रही है क्योंकि चुनाव नहीं। तो बिना एटीएम के कोई भी राजनीतिक दल सर्वाइव नहीं कर सकता, और इसीलिए हर राजनीतिक दल एक नया एटीएम ढूंढता है। और हमेशा बताया जाता है महाराष्ट्र की भलाई के लिए। जब से महाराष्ट्र बना तब से एक भी सरकार ऐसी नहीं आई जिन्होंने कहा होगा कि मैं महाराष्ट्र की भलाई के लिए नहीं कर रही। हर सरकार महाराष्ट्र की भलाई के लिए, हर सरकार ज्योतिबा फुले, शाहू, अंबेडकर की बात करता है। लेकिन शाहू, अंबेडकर और फुले को मानने वाला वो मतदाता वही की वही है। किसानों के लिए काम करने वाली सरकार वही के वही है। वही आत्महत्याओं का नंबर बढ़ता है, वही हर साल महंगाई बढ़ती है, वही बेरोजगारी बढ़ती है, वही सरकार पे कर्जा बढ़ता है, सरकार के खर्चे बढ़ते हैं। एक अमित शाह गृह मंत्री देश के सुनील तटकरे के यहाँ खाना खाने जाते हैं, उसका 1 करोड़ 30 लाख रुपए महाराष्ट्र की जनता भुगतान करती है, क्योंकि साहब का चॉपर सुनील तटकरे के घर के पास उतरना चाहिए। उसके लिए नया हेलीपैड बनता है, उसके बाद उस हेलीपैड का कोई उपयोग नहीं होगा कमर्शियल, लेकिन एक खाना देश के गृह मंत्री का महाराष्ट्र की जनता को 1 करोड़ 30 लाख रुपए का भुगतान देना पड़ा। इसी में किसानों की भलाई देखिए, इसी में कोकण का विकास देखिए, इसी में
बेरोजगारों के लिए रोजगार देखिए। हम सिर्फ देखते हैं, मिलता सुनील तटकरे को है, राज ठाकरे को है, उद्धव ठाकरे को है, शरद पवार को, अजित पवार को, देवेंद्र फडणवीस को है। ये महाराष्ट्र की वस्तुस्थिति है। कुल मिला के इसमें कई संभावनाएं हैं। फिर से यदि मैं इसको एक बार रेखांकित करूं, तो उद्धव और राज साथ में आना चाहते हैं, ऐसा उनको शायद दोनों को लगता है, दोनों को वजूद बचाना होगा। दूसरी संभावना ये है कि राज ने ही ये सवाल पूछवाया होगा, क्योंकि उन्हें एनडीए को बताना है कि वो उधर भी जा सकते हैं, सीट शेयरिंग का मामला हो सकता है। तीसरी बात, एकनाथ शिंदे को अपना वजूद दिखाने के लिए हो सकता है कि उन्होंने राज को बोला होगा कि आप दोनों मिलकर रहे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कब्जे में ले लो, ताकि बीजेपी को मैं सबक सिखाऊं। सब एक दूसरे को सबक सिखाने के लिए है। हाँ, अजीत दादा ने जरूर इतना स्टेटमेंट दिया कि दोनों राजनीतिक दल है, दोनों का अपना अपना विचारधारा है, दोनों की अपने एक सुप्रीमो है, वो अपने विवेक से काम करेंगे, ऐसे मैं आशा रखता हूँ। इससे ज्यादा मैं उन दलों के बारे में मैं क्या बोलूं, ये उनका वक्तव्य था। बीजेपी अभी इस पे फिलहाल मौन है, वेट एंड वॉच की बात कर रही है। कुल मिला के इतनी सारी संभावनाएं मैंने बताई, क्योंकि किसी एक संभावना पे महाराष्ट्र की राजनीति की जो हालत है, जो वोलेटाइल है, जो मिनट मिनट में बदलती है, कौन किसके साथ है, ये हर मिनट पूछना पड़ता है। अभी बता तू किसके साथ है, क्योंकि आधे घंटे के बाद किसके साथ होगा ये तुझे भी पता नहीं। आधे घंटे पहले तू किसके पास है ये जरूर मैं बता सकता हूँ। आज इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।